हेलो क्लास 12, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इट्स कॉमर्स टिप्स। सो गाइस, आज है वीडियो नंबर 2 और हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं आज हम लोग कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका अकाउंटिंग फॉर गुडविल। अकाउंटिंग फॉर गुडविल। ओके, तो चैप्टर नंबर 3 में हम लोगों ने पढ़ाई था, है कि नहीं। चैप्टर नंबर 3 था आपका गुडविल, है कि नहीं। तो गुडविल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, परचेज्ड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ये सब। तो यहाँ पे चलिए इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, ओके, सीखते हैं। तो सबसे पहली बात आपको सीखना होगा कि गुडविल कितने टाइप के होते हैं। नंबर 1 अभी यहाँ पे होगा आपका, एक तो होता है आपका बुक गुडविल, बुक गुडविल, और यू कैन से एग्जिस्टिंग गुडविल। ओके, और दूसरा होता है वैल्यूड गुडविल। ओके, तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है ये हमें सीखना है, ये दोनों का। ओके, तो देखो मैं यहाँ पे इतना लिखूंगा नहीं, मैं आपको बुक से ही बता देता हूँ। उसके बाद मेन जो पॉइंट है वो मैं लिख दूंगा जर्नल एंट्री। ओके, तो देखो मैं एक बार पढ़ देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर एग्जिस्टिंग गुडविल, पहले एग्जिस्टिंग गुडविल का यानी बुक गुडविल का मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बैलेंस शीट, existing goodwill is the purchased goodwill and following accounting standard 26 intangible asset as it is recognized in the books of the firm। तो जो बुक गुडविल होती है या फिर जो एग्जिस्टिंग गुडविल होती है वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में आती है। सबसे पहली बात तो ये हो गया। ओके, अब लिखते रहो, आप नोटबुक ओपन करो, मैं जो बोल रहा हूँ आप लिखते रहो। ओके, तो जो बुक गुडविल होती है या फिर जो एग्जिस्टिंग गुडविल होती है वो कौन सी गुडविल होती है, जो आपके बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिया हुआ है। पहली बात तो ये है। ओके, तो अगर क्वेश्चन में होगा कि बैलेंस शीट होगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिया रहेगा, तो उसको आप मानोगे बुक गुडविल। फिर बुक गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज रिटर्न ऑफ, उसको रिटर्न ऑफ करना होगा, उसको खत्म करना होगा। कैसे करेंगे खत्म? बाय डेबिटिंग इट टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड बाय क्रेडिटिंग गुडविल अकाउंट। तो जो गुडविल आपका, जैसे ये बैलेंस शीट है, ओके, यह लाइबिलिटीज, ये एसेट है कि नहीं। यहाँ पे जो गुडविल होगा आपका, जो बैलेंस शीट में एसेट साइड में जो गुडविल दिया होगा उसको आपको रिटर्न ऑफ करना होगा, है कि नहीं। उसको आपको क्या करना होगा? रिटर्न ऑफ करना होगा। कैसे? बाय पासिंग वन जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री आप लिखो मेरे साथ, ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और यहां पे आप लिख लो इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये आपका ट्रीटमेंट ऐसे होगा। ओके, जो बुक गुडविल होगा, जो बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिया होगा, उसको आपको रिटर्न ऑफ करना होगा बाय पासिंग वन जर्नल एंट्रीज, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, इसमें यही चीज है। एग्जिस्टिंग गुडविल बोल लो आप या बुक गुडविल बोल लो, ठीक है। तो ये रहा आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर एग्जिस्टिंग गुडविल, ट्रीटमेंट फॉर एग्जिस्टिंग गुडविल और बुक गुडविल। पहली बात तो ये, ओके। दूसरी बात वैल्यूड गुडविल। अब देखो, वैल्यूड गुडविल का समझो। पार्टनर होते हैं ए बी सी, इनका रेशियो था 1:2:3, है कि नहीं। ये ओल्ड रेशियो था। अब ये चाहते हैं कि हम ऐसे नहीं रहेंगे, हम अब अलग करेंगे अपना रेशियो 3:2:1। तो किसी का नुकसान होगा, किसी का फायदा होगा, है कि नहीं। जैसे ए का 1 से 3 हो गया तो इसका हो गया फायदा, है कि नहीं। इसका तो हो गया फायदा, ओके, इसका तो प्रॉफिट हो गया मान लो, या फिर गेन मान लो, है कि नहीं। और इसका हो गया नुकसान, 3 से 1 में आ गया, तो इसका हो गया लॉस, या फिर ये सेक्रीफाइस कर रहा है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है कि नहीं। तो जो गेन करता है वो कुछ कंपेंसेट करता है किसको? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। ओके, इसमें तो कोई नया पार्टनर आ नहीं रहा है। इसके बाद वाला जो चैप्टर है उसमें कोई नया पार्टनर आएगा, तो नया पार्टनर आने की वजह से किसी ना किसी का नुकसान होगा, है कि नहीं। ओल्ड पार्टनर का नुकसान होगा, तो वो हम लोग बाद में करेंगे, है कि नहीं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग कर रहे हैं चेंज इन
PSR अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, जो पार्टनर ऑलरेडी है उसके बीच में जो चेंज हो रहा है PSR का, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, तो किसी ना किसी का तो फायदा हो रहा है कि नहीं। मान लो A का फायदा हो रहा है इसमें, है कि नहीं, और B का तो कुछ हो ही नहीं रहा है, और C का नुकसान हो रहा है। तो जिसका फायदा हो रहा है वो कुछ कंपेंसेट करता है जिसका सेक्रीफाइस होता है उसको, है कि नहीं। तो चलो मैं लिखूंगा नहीं, मैं आपको यहीं से समझा देता हूँ। ओके, थोड़ा ध्यान देना। द पार्टनर हुज प्रॉफिट शेयर इंक्रीजेस is a gaining partner and he compensate the partner or partner whose profit share is decreases, that is sacrificing partner. Okay, जो फायदे में रहेगा वो क्या करेगा, कुछ कंपेंसेट करेगा किसको, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, है कि नहीं। तो द कंपेंसेशन, देखो द कंपेंसेशन पेएबल बाय द गेनिंग पार्टनर, कौन पे करेगा, गेनिंग पार्टनर पे करेगा। ओके, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर नहीं, गेनिंग पार्टनर जो फायदे में रहेगा वो पे करेगा आपका सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, इज नोन एज गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल। इट इज पेड बाय गेनिंग पार्टनर फॉर देयर गेन्ड प्रॉफिट। ओके, शेयर टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर पे करेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला लिखना होगा, जब जर्नल एंट्री पास होगा तो कैसे होगा, उसके पहले आपको एक फॉर्मूला लिखना होगा, अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन पेएबल, कितना पे करेगा, कितना कंपेंसेट करेगा। तो आप लिखो सबसे पहले अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन पेएबल। ओके, इसको अलग कर देते हैं, इसको अलग कर देते हैं। तो अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन पेएबल इक्वल, लिखो आप यहाँ पे, नीचे मैं लिख देता हूँ, जगह नहीं है, आपका जगह होगा तो आप यहीं पे लिखना। ओके, वैल्यू ऑफ फॉर्म्स गुडविल मल्टीप्लाई गेन प्रॉफिट शेयर। ओके, तो क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से दिया रहेगा, गुडविल वैल्यू डेट। ओके, कुछ क्वेश्चन में दिया रहेगा गुडविल, फॉर एग्जांपल जैसे दिया रहेगा गुडविल, फॉर एग्जांपल दिया रहेगा गुडविल वैल्यूड एट ₹20,000, कुछ इस प्रकार से आपका दिया रहेगा क्वेश्चन में, है कि नहीं। और इसके लिए तो आपको लिख देगा कि बुक गुडविल है 50,000 या 1 लाख या फिर एग्जिस्टिंग गुडविल, तो आप समझ जाना कि ये बैलेंस शीट में। अगर बैलेंस शीट नहीं दिया रहेगा तो, और दिया रहेगा तब तो पता ही चल जाएगा कि हाँ बैलेंस शीट में, तब तो आपको रिटर्न ऑफ इसको करना ही होगा। ओके, और वैल्यूड गुडविल के लिए आपको क्या करना होगा, आपको देखना होगा सेंटेंस पढ़ के कि हाँ गुडविल वैल्यूड एट दिया हुआ है, तो वैल्यूड गुडविल है, इसके लिए आपको कंपेंसेशन, अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन पेएबल, वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल, जो फर्म का गुडविल है, मल्टीप्लाई गेन प्रॉफिट शेयर। ओके, उसके बाद इसके लिए एक जर्नल एंट्री होगा जो आपको देना होगा, वो होगा आपका गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये आपका जर्नल एंट्री होगा, इसका जर्नल एंट्री ये, इसका ये, जो गेन करेगा उसको डेबिट करेंगे, जो सेक्रीफाइस करेगा उसको क्रेडिट करेंगे, है कि नहीं। कोई तो गेन करेगा, कोई तो सेक्रीफाइस करेगा, है कि नहीं। तो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, उससे समझते हैं। ओके, तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, बुक गुडविल और एग्जिस्टिंग गुडविल का क्या करना है, और वैल्यूड गुडविल का कैसे और क्या करना है। ओके, तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन बुक का ही करेंगे। बुक का क्वेश्चन, चलो अकाउंटिंग फॉर गुडविल, पहला वाला ही करते हैं, सीखने में आसानी होगी। आशा, निशा एंड दिशा शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1 रेस्पेक्टिवली। इनका रेशियो क्या है, 3:2:1 है। विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। अब 1 अप्रैल से वो चाहते हैं कि उनका प्रॉफिट इक्वली शेयर हो, ठीक है। तो ये न्यू हो गया, ये ओल्ड हो गया। द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट, देखो आ गया, वैल्यूड एट 18,000, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव चेंजेस। तो वैल्यूड, देखो क्या लिखा हुआ है सेंटेंस, द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 18,000, ठीक है। तो हम लोग कौन सा यूज करेंगे, जैसे गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट, तो ये वाला वैल्यूड गुडविल, ठीक है। तो ये जर्नल एंट्री होगा। तो उसके पहले हमें
ओल्ड माइनस न्यू करना होगा, कौन गेन कर रहा है कौन सेक्रीफाइस कर रहा है ये तो हमें देखना होगा ना, है कि नहीं। तो क्या है क्वेश्चन नंबर आपका है ये 5, पेज नंबर मैं लिख देता हूँ, पेज नंबर आपका 4.40, ठीक है। तो क्या क्या दिया हुआ है, कौन कौन है वैसे, आशा, निशा, दिशा, ठीक है। तो ओल्ड मैं शॉर्टकट में लिखूंगा थोड़ा, ओके, ये न्यू 1:1:1 ये हो गया। अब सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग है कि नहीं, तो इसका क्या था, ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है। तो पहले आशा का देख लेते हैं, ठीक है, कितना है 3, ओल्ड माइनस न्यू 3 4 5 6, टोटल 6 है, माइनस न्यू 1/3, ठीक है। तो इसका एलसीएम 6 आएगा, 6 1 6 1 3 3, तो 3 माइनस 3 2 6 2 1 2, तो ये आपका आ जाएगा 1/6। तो ये आ गया आपका पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को हम लोग क्या करते हैं, सेक्रीफाइस लिखते हैं, है कि नहीं। वीडियो नंबर 1 में मैंने सिखा दिया ये वाला आपको। अब निशा का एक एक करके आप भी फाइंड आउट करो, 2/6 माइनस 1/3, तो 6 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 है, तो 2 माइनस 3 2 6 2 1 2, तो 0/6, तो ये तो 0 ही आ गया, तो इसका तो कोई इफेक्ट ही नहीं है, तो इसका तो कोई काम ही नहीं है। दिशा क्या है, 1/6 माइनस 1/3, 6 1 माइनस 2 माइनस 1/6, तो 1 माइनस 2 कैसे, 6 1 6 1 1 1, 3 2 6 2 1 2, तो ये आपका आ गया गेन, है कि नहीं। निगेटिव में आया ना, निगेटिव आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, तो निगेटिव में आया तो क्या होगा, गेन होगा। अब देखो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो गुडविल कितना था, 18,000, तो 18,000 कैसे कैसे रिसीव होगा, देखो सबसे पहले तो यहाँ तक तो हो गया। अब देखो 18,000 है, तो आशा रिसीव्स कितना है, 18,000 है, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, मल्टीप्लाई 1/6, तो 6 3 जा, तो 3,000, ठीक है। और ये कौन है, इसका तो कोई काम ही नहीं है, निशा का, दिशा रिसीव्स कितना होगा, 18,000 मल्टीप्लाई 1/6, तो ये भी 3,000, है कि नहीं। तो अभी ये क्या है, गेन है कि नहीं, और ये सेक्रीफाइस है, तो गेन को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, सेक्रीफाइस को क्रेडिट करते हैं, है कि नहीं। मैंने यहाँ पे ही आपको बताया कि जो गेनिंग पार्टनर होगा उसको डेबिट करेंगे, जो सेक्रीफाइसिंग होगा उसको क्रेडिट करेंगे, क्योंकि वैल्यू गुडविल हम लोग कर रहे हैं। तो डेबिट कौन होगा, दिशा, तो दिशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आशाज कैपिटल अकाउंट, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जर्नल एंट्री दिशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आशाज कैपिटल अकाउंट 3,000 बस, है कि नहीं। तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया था हम लोगों ने वैसे वैसे कर लिया, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एक और कर लेते हैं, क्या दिक्कत है इसमें, एक और कर लेते हैं। इसके बाद जब हम लोग एडमिशन करेंगे ना, तो उसमें तो और अच्छे से डिटेल में समझ में आ जाएगा आपको, ये तो छोटा सा चैप्टर है। उसके बाद वाला ही कर लेते हैं, X, Y and Z are partners sharing profit and losses in the ratio 5:3:2, ठीक है। From 1st April 2021 they decide to share profit and losses equally, ठीक है। अब न्यू हो गया 1:1:1। The partnership did provide that in the event of any changes in the profit sharing ratio, goodwill is to be valued at 2-year purchase of the average profit। चलो इसमें एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है ऑफ द प्रीसीडिंग 5 ईयर, 5 साल का। द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर प्रीसीडिंग ईयर एंडेड 31 मार्च आर 17 का 70,000, 18 का 75, 19 का 55, 2020 का 35 और 2021 का 10,000, वो भी लॉस। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट गुडविल एंड पास जर्नल एंट्री। तो सबसे पहले तो इसको एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा हमें, है कि नहीं। चलो इसको मैं करवाता हूँ, आपकी स्क्रीन पे तो आ गया होगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको आप कर लो। क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग क्या काम ये करते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है वैसे, ये 6 है, पेज नंबर 4.40, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, गुडविल
इसका गुडविल नहीं दिया हुआ तो एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ तो गुडविल निकाल लेते हैं, वर्किंग नोट 1। ठीक है, तो मेरे साथ साथ लिखो गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, है कि नहीं। तो ये चैप्टर 3 का आ रहा है छात्रा, है कि नहीं। ये जो भी आ रहा है चैप्टर 3 का, अगर आप लोग नहीं देखे हो तो जाके प्लीज देखो उसको, तब समझ में अच्छे से आएगा आपको। ओके, तो ये रहा गुडविल का फॉर्मूला। तो अब एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया हुआ तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टोटल प्रॉफिट। तो क्या क्या है आपका, कितना है 70,000 प्लस 75,000 प्लस 55,000 प्लस 35,000 माइनस 10,000, ये माइनस आ गया, ठीक है। डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 5, तो इसको प्लस कर देते हैं। अब कितना है प्लस करके 70,000 प्लस 75,000 प्लस 55,000 प्लस 35,000 प्लस माइनस 10,000 डिवाइड बाय 5, तो 45,000 आया आपका, 45,000। तो इसको एवरेज प्रॉफिट में 45 पुट कर देते हैं, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ क्वेश्चन में 2, ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 2। ये रहा, मैं दिखाता हूं आपको, ये रहा 2 ईयर परचेज, ठीक है। तो 2 दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, दिया हुआ है तो, है कि नहीं। तो यहां तक तो हो गया। तो ये अच्छा, इसको क्या करना है 90,000, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब देखो, अब आप करो एक वर्किंग नोट 1 2 2। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या क्या है x:y:z, यही है। ओल्ड रेशियो कितना है 5:3:2, न्यू कितना है 1:1:1, ठीक है। अब पीछे करता हूं मैं, पेज पर आप यहाँ तक कर लो, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग फाइंड आउट करेंगे। तो सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग इक्वल ओल्ड माइनस न्यू, है कि नहीं। तो इसका किसका करें, सबसे पहले एक्स शेयर कितना है 5:3:2, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 5:3:2 1:1:1। तो 5 बाय 5 6 7 8 9 10 10 माइनस ओल्ड माइनस न्यू आपका 1/3, तो ये हो जाएगा 30, 10 3 जा 30, 3 5 जा 15 माइनस 3 10 जा 10 1 जा 10, तो 5/30। तो ये हो गया सेक्रीफाइस। ओके, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ XY शेयर 3/10 माइनस 1/3, 30 10 3 जा 3 3 जा 9 माइनस 3 10 जा 10 1 जा 10 माइनस 1/30। तो ये निगेटिव आ गया, तो निगेटिव मतलब गेन। XYZ शेयर कितना है 2/10 माइनस 1/3, 30 10 3 जा 3 2 जा 6 माइनस 3 3 10 जा 10 1 जा 10 माइनस 4/30। तो ये भी आपका आ गया गेन, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब गेन आ गया तो इसको हम लोग डेबिट करेंगे, पता ही चल रहा है। कितना करेंगे वो अभी मैं बताता हूँ आपको। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, इसको क्रेडिट करेंगे, है कि नहीं। तो अभी देखो यही पे मैं बताता हूँ डायरेक्ट ही करके आपको। जर्नल एंट्रीज अमाउंट भी मैं एक ही साथ बता देता हूँ। डेबिट किसको करेंगे, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट जैज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। अब देखो अमाउंट कितना करेंगे, वाई किधर है, वाई ये रहा। तो कितना था 90,000 आया था, है कि नहीं। 90,000 आया था गुडविल, ये रहा। तो 90,000 मल्टीप्लाई कितना है वाई का 1/30, तो 3 3 जा 9, तो ये आपका आ जाएगा 3,000। फिर
90,000 मल्टीप्लाई 4/30, 4/30 तो कितना आएगा ये 90,000 इंटू 4/30 तो 12,000। और इसका आप करोगे 90,000 मल्टीप्लाई 5/30 है कि नहीं, x का 5/30 है तो 90,000 मल्टीप्लाई 5/30 15,000 मैच कर रहा है कि नहीं, कई 15 और 12 दिन 15, तो ऐसे करना है कि नहीं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दो। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो।